यहाँ पे मैंने ड्रेस पहन लिया है, ईशा का हेयर स्टाइल भी बन गया। चले जी, ईशा को तो ड्रेस पसंद आ गया क्योंकि उसको वैसे भी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश बाश और एकदम फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जनाब हम भी ठीक ठाक हैं। और जनाब आज लगाई हुई है जी मैंने मशीन और मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो साथ मैंने कहा ये कर्टन्स जो बता रहे थे वहाँ से रोड तो फिर दोबारा लगाई नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जनाब फिर इसको वॉश कर लेते हैं और फिर लगाते हैं। और वैसे भी ना डिस्टेंपर का सोच रहे हैं कि डिस्टेंपर पहले करवाने फिर एक ही दफ़ा लगाते हैं। तो चलें जनाब हम इसको वॉश करते हैं। जनाब जी यहाँ पे मामा ने ना ईशा के लिए ना ये 2 सूट भेजे हैं स्टिच करके, खुद स्टिच किए हैं मामा ने। और ये जनाब इस तरीके से बने हुए हैं, बड़े प्यारे। गले में जो है गले के ऊपर जो है वो लैस लगी हुई है, लैस के साथ लगा हुआ है। और आपको पता नहीं चल रहा कि ये लैस है, ऐसे लग रहा है कि जो है वो शर्ट का अपना प्रिंट ही होगा। तो जनाब यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे लैस लगी हुई है और इसके आगे। और ना सबसे बड़ी बात है, उसको इस तरह के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं ना, तो उसको इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जनाब जी ट्राउज़र जो है वो देखें, ये इसका ट्राउज़र है ब्लू कलर में और साथ इसके भी यहाँ पे करके बीट्स लगाए हुए हैं ऐसे। ये इसके साथ ऐसे बन जाता है और जो इसका ट्राउज़र है वो सेम है, ऐसे करेंगे। और जनाब इसके साथ जो ट्राउज़र है वो सिंपल है पिंक कलर में ही। और ये इसके ओवरऑल ये देखें जनाब, ठीक है जी। और ये ओवरऑल लुक अब मैं ईशा को पहनाती हूँ, उसने पहनना था तो मैंने कहा मैं पहले आपको दिखाऊं। मैंने इसको प्रेस कर लिया है और ये अभी पहनने लगी है। मैंने ड्रेस पहन लिया है, ईशा का हेयर स्टाइल भी बन गया। दिखाओ ऐसे करके, ये देखो जी ईशा। तो ईशा को कैसे लग रहा है ड्रेस? मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है ये और बहुत अच्छा है। तो ये नानू ने ड्रेस को स्टिच किया है, तो फिर नानू को बोलो थैंक यू। आई लव नानू, थैंक यू, आई लव दिस ड्रेस। चलें जी, ईशा को तो ड्रेस पसंद आ गया क्योंकि उसको वैसे भी सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत पसंद है, तो उसको ये वाला अच्छा लगा। अब हमारी ये ग्रोसरी का सारा सामान आ गया है, तकरीबन चीज़ें उठा के मैं रख रही हूँ। और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आ गई है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। ये क्या है? ये पापड़ हैं, बड़े मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी मसाला पापड़ है। और ये देखें, तो ये बनाएंगे फिर पता चलेगा ये कैसे होते हैं, ठीक है। और जनाब बस ये अब चीज़ें संभालती है। एक्चुअली लाकर ना मैंने यहीं पे ऐसे करके ही रख दी थी और फिर यहाँ से आपको पता टैली करना होता कि ये क्या चीज़ें आ गई है, तो ऐसे निकाली हुई थी। तो अब मैं इनको उनकी जगहों पे जाकर रखती हूँ, ठीक है जी। और अचार, स्पेशल अचार इस बार ये ले आए हैं, लेकिन मुझे था कि खाली मिर्चों का लेकर आते हैं। मुझे मिर्चों वाला अचार ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो आपको पता है पराठे के साथ खाया जाए तो और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मुझे पराठे के साथ ना मिर्चों वाला अचार, इसमें से भी ना मिर्चें होती हैं ना होने के बराबर होती हैं, पूरे अचार में कोई 1 या 2 होंगी इसमें। और जनाब यहाँ पे नूडल्स के आए हैं, एक मसाला फ्लेवर के साथ और एक चिकन फ्लेवर के साथ। और नेबर्स की तरफ से आया है गजरेला, यमी सा गजरेला है। तो चलें यहाँ पे मैंने चिकन और आलू के कटलेट्स बनाने लगी हूँ। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि जनाब ये जो है ना उन्होंने कटलेट्स खाने, क्योंकि मसा चावल बना रही हूँ तो उसके साथ ही मैंने कटलेट्स खाने हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको भी रेसिपी बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, उसी तरीके से जैसे आप सब लोग बनाते हैं मैं भी उसी तरीके से सारे मसाले डाल के बना रही हूँ। आलू और चिकन को मैंने पहले से नमक डाल के बॉयल किया था और इसमें मैंने प्याज को और हरी मिर्चों को भी कद्दूकश कर दिया था, प्याज का पानी निकाल लिया था। मसालों में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है, लहसुन का पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, गर्म मसाला डाला है, पेपरिका पाउडर डाला है और गर्म मसाला पाउडर डाला है और नमक हस्बे जायका। और बस ये यहाँ पे हमारे जो है ना वो कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस मैं इसको फ्राई करूँगी, कुछ बच्चों के लिए भी रख लूँगी कटलेट्स बना के ताकि वो भी स्कूल ले जाएंगे सुबह। और जनाब यहाँ पे बस हमारे रेडी हो गए हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसके हस्बैंड इस तरीके से फरमाइशें करते हैं कि जनाब कि उनको मसर चावलों के साथ जो है ना वो कटलेट्स ही खाने हैं, वो भी चिकन के कटलेट्स साथ डाल के खाने हैं आलू के साथ। तो जनाब बस यहाँ पर मेरे जो है वो रेडी हो गए हैं, बस मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है जी। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करेंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और चलें जनाब, बस यहाँ पे जो है हम इसको फ्राई करते हैं और फिर हम खाना खाते हैं। जनाब बस यहाँ पे हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो बस हम खाना खाने के मसाले रेडी हो चुके हैं। साथ वाइट राइस बनाए हैं हमने और साथ खीरे रखे हैं सैलेड के तौर पे, और इसमें मैंने दिया है धनिया। और मेरा बेटा नहीं खाता है कि उसको अलग करके साइड से निकाल के देना पड़ेगा। तो जनाब आज हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी कर दी है और बच्चों ने फरमाइश की कि उन्होंने पकोड़े खाने हैं, तो शाम के टाइम जनाब उनके लिए पकोड़े भी बनेंगे, ठीक है जी। और फिर ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, अगर पसंद आए तो अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जनाब हमारे ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी रेडी हो गए हैं, अल्लाह साथ साथ हाफिज़। बन भी रहे हैं और साथ साथ हम जो है ना बच्चों को भी देते रहते हैं साथ साथ गर्म